यूएसए आप सबको पता है एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या अब वो इजराइल के साथ खड़ा होने वाला है ईरान और इजराइल के इस युद्ध में? क्योंकि एक स्टेटमेंट आई है, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने बोला है कि वो डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि इजराइल की स्ट्राइक्स जो होंगी ईरान की उसके ऊपर, और वो भी ईरान में कहा, जो ईरान की ऑयल फील्ड्स है उसके ऊपर। तो क्या है इसके मायने और क्या ये स्टेटमेंट बदल देगी सारी इक्वेशन मिडल ईस्ट में? आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए बात हुई क्या है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप सोच रहे हैं, तो उन्होंने से पूछा गया क्या जो इजराइल का अब रिटेलिएशन होगा। पहले आपको बता दूं कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों से लगातार इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं और मिसाइल्स फायर किए हैं, जिसको एक बड़े स्तर तक इजराइल ने इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। यानी उनको ऊपर ही इंटरसेप्ट किया, अपनी डिफेंस सिस्टम से उनको वहां तबाह कर दिया। इजराइल का आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग, ये तीन जो उनके प्रमुख डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने ईरान के कई सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। लेकिन फिर भी लगातार कुछ जगह आयरन डोम फेल हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा मिसाइल्स और रॉकेट्स फायर किए ईरान ने उनके ऊपर। उम्मीद की जा रही है कि इजराइल रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल लेबनान में, सीरिया में और इवन वेस्ट बैंक में या फिर आप कह सकते हैं गजा में भी काफी ज्यादा अटैक्स कर रहा है। पर सवाल यह है कि जब जो बाइडेन से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं पॉसिबिलिटी कि शायद ईरान के ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक किया जाए। और ऑयल फील्ड ईरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट और दुखती नस है। क्यों? क्योंकि देखिए, ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर ऑलरेडी काटसा लगा हुआ है। काटसा यानी अमेरिका के लगाए हुए सैंक्शंस। और ईरान अपना मेजॉरिटी ऑफ ऑयल जो है लीगली चाइना को ही बेचता है। इलीगली वो कई देशों को बेचता है, लेकिन प्राइमरीली उसका ऑयल और गैस चाइना ही पहुंचता है। फिर भी जो ईरानियन ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में आता है, क्योंकि ईरान अगर कल को ऑयल चाइना को नहीं देगा तो चाइना ऑयल खरीदने मेन मार्केट में आएगा, और वो जो ऑयल खरीदेगा उसकी डिमांड बहुत हाई रहेगी, तो तेल का दाम बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसा ही खतरे की घंटी सुनने की आसार है। जैसे इजराइल ईरान के ऑयल को टारगेट करता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तबाह हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सब के लिए भी जीना दूभर हो जाएगा, क्योंकि आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आसमान को छू जाएंगे। और पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो केवल पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ते, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में हर चीज में इन्फ्लेशन लेके आते हैं। और ये इन्फ्लेशन हम सब के खाने की चीजें, जरूरत की चीजें, इन सबको महंगा कर देता है। पर चीजें उससे भी बड़ी हैं, क्योंकि इजराइल अगर ये काउंटर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर तो उसका टारगेट होगा वो इलाका जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं। अब याद रखिए, ईरान की जब आप बाउंड्री को देखते हैं, ईरान की अगर आप मैप को देखें तो ईरान के आसपास कुछ इंपॉर्टेंट गैस और ऑयल फील्ड्स हैं। एक जो ईरान के ठीक ऊपर आपको दिखता है, कैस्पियन सी, यहां पर इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं, गैस फील्ड्स हैं। लेकिन प्रोमिनेंट जो चीजें हैं वो है अवान गैस फील्ड, जो ईरान के ठीक नीचे पर्शियन गल्फ के पास है। और कहा यह जा रहा है कि शायद इजराइल इन्हें ही टारगेट करेगा। इससे पहले इजराइल ने यह भी बोला था कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके ऊपर अपने मिसाइल से अटैक करेगा, उन्हें निस्तो नाबूद कर देगा। उस बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीधा सीधा बोला कि वो इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो इजराइल ईरान के इंपॉर्टेंट जो साइट है वहां हमले करे। लेकिन जो इनकी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, जो इनकी इंपॉर्टेंट गैस और ऑयल फील्ड्स हैं, अगर इनके ऊपर अटैक होता है इजराइल के द्वारा तो पूरा का पूरा ऑयल नेटवर्क ईरान का तबाह हो सकता है। और जो ऑयल नेटवर्क इन्हें वो इंपॉर्टेंट डॉलर्स देता है, जिनकी मदद से ये अपनी पूरी की पूरी उनका जो नेटवर्क है, हिजबुल्ला, हमास, हुतीज, या फिर आप इराक या सीरिया की बात कर लो, जहां पर ये एक्टिव है, इनके मिलिटेंट्स या इनके जो सपोर्टर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, शिया मिलिट्री ग्रुप्स या इवन हमास जैसे ग्रुप्स, उनको भारी नुकसान हो सकता है। और ईरान शायद इस रिटेलिएशन के बाद चीजों को लेकर और ज्यादा गुस्से में आएगा, ईरान भी रिटेलिएट करेगा। तो क्या पता युद्ध यहां और बढ़ जाए। और ऑलरेडी पर्शियन गल्फ, जहां दुनिया का 1/3 ऑयल रिजर्व ऑलरेडी बैठा हुआ है, ऑयल रिजर्व है, वो अगर डिसरप्ट होता है तो केवल ईरान का ही नहीं, सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी देशों को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसका मतलब
ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आसमान में पहुंच जाएंगी और ईरान इजराइल की जंग एक अलग लेवल तक आ जाएगी। और ऐसा कुछ होता है तो दुनिया के लिए बहुत तबाही का आलम हो सकता है। ऑलरेडी अमेरिका ने यह तो कहा है कि वो इस बात का समर्थन नहीं करते कि जो इजराइल का प्लान था कि वो ईरान के जो न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, चाहे अराक की बात करो, नाताज की बात करो, इस्फहान की बात करो, यहां पर अटैक करने वाला था, इस पे अमेरिका ने उनका समर्थन करने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकता है। लेकिन जब हम ऑयल और गैस फील्ड की बात करें, उस पर अमेरिका ने अब तक कुछ क्लियरली नहीं बोला है। ईरान यहां है, उस रीजन में इनके जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, अगर यहां पर विस्फोट होते हैं तो वो न्यूक्लियर डिजास्टर हो सकते हैं जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। ईरान ने जब अटैक किया था, हम उम्मीद कर रहे थे कि इजराइल काउंटर अटैक जरूर करेगा, लेकिन ये काउंटर अटैक किस लेवल पे आएगा ये हमें नहीं पता। अब पॉइंट ये है कि जो बाइडेन के स्टेटमेंट के बाद क्या इजराइल सीरियस होकर अटैक कर देगा ऑयल और गैस फील्ड्स के ऊपर? अगर ऐसा होता है तो भारत को अपना हित देखना पड़ेगा कि भारत के खुद के देश में जो महंगाई बढ़ेगी, जो ऑयल रिजर्व्स हमारे हैं वो कितने पूरे हैं या नहीं है, क्या ये युद्ध और आग पकड़ेगा, क्या इसका इंपैक्ट हम पर भी होगा, क्योंकि ईरान हमारे जस्ट करीब है और शायद इसके बाद हम और इस रीजन में तबाही को बढ़ते हुए देखें। याद रखिए, ईरान की जो कैपेसिटी है स्ट्राइक करने की, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल इजराइल की कैपेसिटी है स्ट्राइक करने की। इजराइल के पास तो ऐसे अभी मिसाइल्स हैं जो 4,500 से लेकर 5,000 किलोमीटर की रेंज तक को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, यानी वो इजिली यूरोप, चाइना, इंडिया के किसी भी शहर को तबाह कर सकते हैं। तो उनके लिए ईरान तो बहुत ही करीब है और उनके क्रूज मिसाइल्स अगर ईरान को टारगेट करते हुए जाते हैं तो शायद ही कोई इलाका है ईरान का जो उनके अटैक से बच पाएगा। पर दिक्कत यह है कि अगर ये अटैक सही में होते हैं और अमेरिका अगर इसमें समर्थन करता है तो ये वॉर कहीं एक ग्लोबल वॉर का रूप ना ले ले। अभी तक हम जैसा देख रहे हैं जो बाइडेन के स्टेटमेंट के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट उतना क्लियरली उन्होंने नहीं दिया कि भाई हम अटैक कर ही देंगे। ये पहली बार नहीं है कि किसी के ऑयल फील्ड पर अटैक हो रहे हैं। ईरान ने खुद ही कई बार सऊदी अरेबिया के इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स के ऊपर अटैक करवाया है, डायरेक्टली नहीं पर अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, यानी कभी हूतीज के थ्रू, कभी ड्रोन्स के थ्रू अटैक करवा दिया। कई सारी जो ऑयल फील्ड हैं रियाद के आसपास, कुरियाल और बुकियाक, इनके ऊपर ऑलरेडी अटैक हुए थे जो ईरान ने ही करवाए थे, ऐसा कहा जाता है। और हाँ, ऑब्वियसली इसके कई सारे सबूत भी हैं। तो ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि अगर ये अटैक होते हैं तो ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक होगा, पर ईरान और पर्शियन गल्फ के ऑयल पे अटैक होने के बाद या गैस फील्ड्स पे अटैक होने के बाद जरूरी नहीं कि उसका इंपैक्ट सिर्फ ईरान पे हो, उसका इंपैक्ट कुवैत पे हो सकता है, बहरीन पे हो सकता है, कतर पे हो सकता है, सऊदी अरेबिया पे हो सकता है, यूएई पे हो सकता है। तो इन सभी वजहों से जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और जिसका नतीजा दुनिया भर को झेलना पड़ सकता है। हालांकि ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था कि अटैक होगा, अब देखते हैं ये अटैक होता है या नहीं। अभी तक हम जो बाइडेन की बातों को गंभीरता से तो लेते ही हैं, वो अमेरिका के महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं, पर समस्या ये है कि अभी तक ये बयान क्लियर नहीं आया कि क्या अमेरिका इसमें समर्थन करेगा इजराइल का, या उन्होंने कहा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे या सोचेंगे। अभी तक तो ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका डायरेक्टली सपोर्ट ना करे इजराइल का ऑयल फील्ड्स के अटैक के केस में, बट अगर ऐसा कुछ अगर होता है, पर्शियन गल्फ में आग लगती है, तो पूरी दुनिया इस आग में जलेगी। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा? क्या इजराइल सही में ईरान के ऑयल और गैस फील्ड्स को तबाह कर देगा? जो कैपेसिटी इजराइल रखता तो है, पर दुनिया की सच्चाई भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए जानते हैं क्या होता है। आपको अपडेट हम देखते रहेंगे। देखते रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश।